नहीं, किसी को ज़बरदस्ती हम किसी का धर्म बदलवा कर रखिए, ज़बरदस्ती अगर उसके साथ करते हैं तो वो तो पूरी तरह से दंडनीय अपराध तो है ही है। और इसमें तो 10 साल से भी और सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता है मैं किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके उसकी भावनाओं से खेलूं। इसलिए ये बहुत अच्छा फैसला है। और भी कड़ा फैसला हो, और भी कड़ा सज़ा हो इसमें, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है धामी सरकार ने एक साकार कदम उठाया है। पहाड़ में जो बढ़ रही है एक अराजकता, हमारे हिंदुओं के पक्ष में फ़ैसला लिया गया है और मैं समझता हूँ हिंदुओं के नहीं और समस्त धर्मों के लिए भी सही है। और ये जो फ़ैसला लिया गया है 10 साल की सज़ा का, मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा भी होना चाहिए और भी कठोर सज़ा होना चाहिए, जैसे कि हमारे पहाड़ पे ये जो आक्रांता फैलते जा रहे हैं इन पर नियंत्रण लगाया जा सके और हमारे पहाड़ में जिसको देवभूमि कहा जा सकता है, इन राक्षसों से हमारे देवभूमि को बचाया जा सके। इस मार्ग पर हमारे धामी सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ऐसे ही कई और फैसले लिए जाएंगे, जैसे हमारे पहाड़ में बहू बेटियाँ और हम सभी लोग अपने धर्मों का पालन करते हुए सही से शांति से रह सके। कानून तो बहुत बढ़िया है पर उसमें अमल भी होना चाहिए। कानून तो बहुत बढ़िया है, बनाओ सही, अच्छा करो, अच्छी बात है, बनाओ, पर क्या है उसमें अमल होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ईसाई मुस्लिम धर्म परिवर्तन के चक्कर में इतना उलझा रखा है, इतना उलझा रखा लोगों को कि बस पैसे, कमजोर वर्ग के लोग ढूंढने हैं उन्होंने, कौन ईसाई बन सकता है, कौन धर्म परिवर्तन कर सकता है, इस चक्कर में उन्होंने पूरी राह लगा रखी है और एक नहीं कई लोग लगे हैं इस कार्य में। देखो जी, कानून लाने से तो तभी फायदा है जब उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। अब सरकार ने तो पता नहीं कौन कौन से कानून ला के रखे हुए हैं, इम्प्लीमेंट तो वो करते ही नहीं। वो कहते हैं नागरिक संहिता बनाएंगे, बनाते तो है नहीं। अब सरकार ने कानून ला दिया। अब देखिए ये कल का हादसा हुआ है, सख्ती से काम करें, उससे पूछताछ करके उसे छोड़ भी दिया तो कहाँ पे कानून लागू हो रहा है। सिर्फ सरकार जो है कहने की बातें कर रही है, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रही। इस सरकार की जो एक पावर है ना अंदर की, वो पावर नहीं है सरकार में, चाहे वो कोई भी हो। 8 साल से देख लो, ना जनसंख्या कानून लाया जा रहा है, ना नागरिक संहिता का, वो समान नागरिक संहिता को लागू किया जा रहा है। तो कानून बनाने से क्या होता है, जब तक कि उसको आप एक उसमें जमीन की स्तर पर नहीं लाएंगे। जो इस तरह का धर्मांतरण करा रहे हैं उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हिंदुओं को बरगला के या गरीब आदमियों को इस तरह से ये करके, मैं तो कहता हूँ हमारे हिंदू लोगों को भी चाहिए जो इस तरह कमजोर वर्ग है उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। हम लोग क्यों नहीं आगे आते? और ऐसे लोगों के खिलाफ एक आंदोलन चलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार के कानून का हम समर्थन करते हैं, मगर सरकार उसको लागू तो करे। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा भाई जी। और जो भी धर्मांतरण करते हैं वो किसी भी उसका हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी इनका फैसला हो, इन लोगों को सजा मिले, तभी जाके ये रोका जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, ये सरकार का फैसला जो है स्वागत योग्य है और हम उम्मीद करते हैं सरकार इसे बड़ी सख्ती से लागू करेगी, जिससे कि उत्तराखंड में जो धर्मांतरण के कुछ केसेस आए थे उस पर लगाम भी लगेगी और ना कि बल्कि ये मैसेज पूरे देश में उत्तराखंड से जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड का नाम पूरे देश में होगा। और इस फैसले का हम बहुत पुरजोर तरीके से स्वागत करेंगे कि धर्मांतरण पे सख्त कानून सरकार लाने जा रही है। नहीं, देखो, धर्मांतरण का कानून तो और सख्त आना चाहिए था। 10 साल नहीं, उसमें आजीवन कारावास होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड सरकार लगातार तमाम तरह के कानून ले आती है, तमाम राजाज्ञां जारी करती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। जिस प्रकार से वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया इन्होंने, वेरिफिकेशन ड्राइव के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि वो उसका न कुछ अता पता नहीं है। कुछ दिन के लिए उन्होंने वेरिफिकेशन ड्राइव किया, हो हल्ला मचाया, मीडिया में आया मेरे पत्र के बाद, जब मैंने धामी जी को पत्र लिखा। धामी जी हो सकता है मुझसे नाराज़ हों, कई लोग बोल रहे थे, नाराज़गी अच्छी बात है। और संत से आजकल का ज़माना वही हो गया है, जो चाटुकारिता करेगा उससे नेता लोग प्रसन्न रहते हैं। तो मुझे चाटुकारिता नहीं करनी है। आप अप्रसन्न रहिए, खूब दुखी रहिए, लेकिन जनता को सुखी रखिए। जनता के लिए जो कानून बनाइए वो सख्त बनाइए। अभी जिस प्रकार से आपके नेता टाइप के डीजीपी ने जो बात अभी कही है कि 10 साल का कानून, 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, वैसे 10 साल कम है, लेकिन 10 साल भी अगर ठीक से लागू कर दीजिए तो जिस प्रकार से पहाड़ में धर्मांतरण का तांडव चल रहा है, जिस प्रकार से मजार नए बनाने का तांडव चल रहा है, वो रुकेगा। मजार नए बनाने वाले मजारों को भी उसी के दायरे में ले आइए, ताकि ये नए मजार बना करके
हमारे ज़मीनों पर कब्जा ना कर सकें, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा ना कर सकें। तो मेरा कहना है कि धर्मांतरण का कानून और सख्त होना चाहिए और यह ठीक से लागू होना चाहिए। कानून बहुत सारे हैं, लागू ही नहीं होते हैं। अगर धारा 144 ठीक से लागू हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए, लेकिन वो भी ठीक से लागू नहीं होती। आपकी पुलिस पैसे लेकर के काम कर लेती है, काम चला देती है। अब पुलिस जो ये वेरिफिकेशन ड्राइव चला, वो ड्राइव आप ठीक से चला नहीं पाए, नहीं तो लाखों रोहिंग्या आज भी उत्तराखंड में घूम रहे हैं। जितने लब जिहाद, लैंड जिहाद के कांड हो रहे हैं, सभी रोहिंग्या लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा कानून है। इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू हो जाना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी लागू होगा उतना ही अच्छा होगा। हम हिंदू भाई हैं, हिंदू भाई क्या चाहेगा कि अपने आप को सेफ रखे। सेफ जब ही रहेगा जब एक संगठित रहेगा, संगठित नहीं रहेगा, टूट जाएगा तो वो सेफ। देखिए, अगर जो ये सरकार ये कर रही है पहल, एक बहुत अच्छी पहल कर रही है। जो धर्मांतरण के अंतर्गत जो ये करा जा रहा है, कानून लाया जा रहा है, उसके लिए जो नियम बन रहे हैं बहुत बढ़िया बन रहे हैं। और मैं कहता हूँ जो सरकार ला रही है इससे ज़्यादा और कठोर होने चाहिए, क्योंकि धर्म जो है परिवर्तन करने के बाद हमारे हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म है उसका जो है सब विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। आदमी कुछ अपने लालच के चक्कर में धर्म का परिवर्तन कर लेता है। कोई मोमडन बन जा रहा है, कोई क्रिश्चियन बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है। और जब कानून इनका टाइट होगा, सरकार का कानून टाइट होगा, एक निगरानी समिति भी होगी, तो धर्म परिवर्तन कराने वालों के ऊपर जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई करवाई जाएगी उतना अच्छा कानून बनेगा। और सरकार की बहुत अच्छी इसकी हम सराहना। बहुत अच्छा कानून ला रही है गवर्नमेंट, जो भी है इसमें सजा का प्रावधान करा है इन्होंने गवर्नमेंट ने। तो इसमें जो और धर्म वाले हैं जो आजकल हिंदुओं को बरगला रहे हैं पैसा दे के कुछ उनको और सुविधा देने के लिए, तो ये बड़ा चिंता का विषय है हिंदुओं के लिए। तो इसमें हिंदुओं को संगठित होने की ज़रूरत है। सरकार ने अच्छा कानून बनाया है। ये गलत बात है ना, नाम चेंज करके, धर्म चेंज करके किसी को ऐसे बुरा कर ज़िंदगी बर्बाद करनी अच्छी बात थोड़ी है। ये तो कार्रवाई होनी चाहिए, तभी तो ये काम रुकेगा। हाँ, सरकार के साथ हैं, अच्छा काम किया है। ये कानून सही है, हम इसका समर्थन करते हैं। ये कानून जो भी आया है इस पर हम समर्थन करते हैं। धर्मांतरण वाले पर जो बैला फुचका के लड़कियों को क्या नाम ले जाते हैं, तो बाद में निकलते हैं कोई ईसाई है, कोई मोमडन है या मुसलमान है, हम उसका समर्थन करते हैं जो कानून बना इसके लिए। सरकार के साथ है। हाँ, सरकार के साथ है। शास्त्रों में एक बात आई है, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा ही जो है। और इधर धर्मांतरण, हम इससे इसको जोड़ करके देखते हैं कि अगर धर्म की रक्षा होती है तो धर्म आपकी रक्षा करता है। सरकार जो है अगर इस और ध्यान दे रही है और सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है, गंभीर विषय है और ये होना भी चाहिए। और मूल में अगर देखें तो हम सनातनी लोग हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म ही मूल में है। और अब तो बहुत सारे पंथ समाज में आगे हैं जो धर्मांतरण करने के उसमें हैं। तो यद्यपि शास्त्रों की बात समझ में आती है तो उसमें एक पौंड्रक हुए, उन्होंने 2 नकली हाथ लगा दिए, नकली वासुदेव बन गए और उन्होंने सब जगह ये फैला दिया कि मैं असली कृष्ण हूँ और नकली वो कृष्ण है। और जब भगवान ने उसका उद्धार किया तब बाद में पता चला कि वास्तव में असली कृष्ण कौन थे, असली भगवान कौन है। ऐसे ही ये समाज भी हो गया है, ये देखता है कि चमत्कार किधर है, उसे बाबा मानने के लिए तैयार है और उनके माध्यम से धर्म को समझने का प्रयास करते हैं और फिर उसके चमत्कार में आकर के आजकल धर्म परिवर्तन करने लग जाते हैं, जो एकदम उचित नहीं है। और सरकार का यह फैसला अगर है तो यह हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, स्वागत योग्य है। देखिए, सर्वप्रथम तो यह है कि हमें अपने समाज में और अपने परिवार से ही अपने बच्चों में इस प्रकार के संस्कार देने पड़ेंगे ताकि वो आगे आकर के जो समाज में आज बहुत विकृति हो गई है, हम अपने जो मूलभूत हमारे संस्कार हैं हम उनको भूल गए हैं, तो उनको हमें अपने परिवार से ही जो है शुरू करना होगा। आज हम जो चकाचौंध है उस ओर ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उस क्षेत्र में ज़्यादा चले जाते हैं और जिस कारण हम अपनी जो पुरानी संस्कृति है उस संस्कृति से हम जो है वंचित रह जाते हैं। तो अपने परिवार से ही अपने बच्चों को हमें उस प्रकार का संस्कार देना पड़ेगा ताकि वह बच्चे आगे जा कर के जो है उस प्रकार की चकाचौंध की संस्कृति में ना आ पाए। सर्वप्रथम
हम अपने बच्चों को उन आदर्शों को, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन और अन्य जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में कितनी उन्होंने जो है संघर्ष से अपना जीवन निर्वाहन किया, उस प्रकार का हमें उन बच्चों को जो है सिखाना पड़ेगा, ताकि वो बच्चे आगे जाकर के जो हैं उस प्रकार की संस्कृति को अपनाएं। जो धर्मांतरण आज क्या है कि धर्मांतरण का मतलब है कि हम जो हैं कुछ प्रलोभन हमको दिया जा रहा है और हम जो हैं उस प्रलोभन में आ जा रहे हैं। तो हमारे संस्कार इतने मजबूत हों कि हम उस प्रलोभन में न आ पाएँ, और यह हमें जो है अपने परिवार से, अपने समाज से ही शुरू करना। मैं तो ये बोलूँगी कि जो जिस धर्म का है वो अपने ही धर्म को अपनाए। अगर मैं हिंदू तो मैं हिंदू ही धर्म को अपनाऊँ। अब अगर किसी का जो दूसरे धर्म का है उसको क्यों अपने धर्म में वो किया जाए। जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म को अपनाए, अच्छे से उसी धर्म के नियमों का पालन करे, उसी के रूल पर रेगुलेशन पर चले, है ना। अब मैं सरकार का समर्थन करती हूँ इस चीज़ में। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। यदि हम अपने धर्म पर चलेंगे, अपनी परंपरा पर चलेंगे, तो अवश्य ही वो नारायण साक्षात भगवान हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म पर चलना हमारा परम कर्तव्य है, और हमें चाहिए कि हमारी जो बहू बेटियाँ हैं, माँ बहनें हैं, सबको हिंदू धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। हिंदू का केवल ऐसा नहीं कि हम धर्म को मानते हैं हिंदू की जय करके, लेकिन हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं अपने बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, और हम अपनी जो भाषा थी, मूल भाषा थी, जो क्षेत्रीय भाषा थी, उस भाषा को भी हम भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजी के ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और जो अंग्रेजियत के अनुसार जो उनका रहन सहन, जो खान पान, जो पहनावा है, उसको हम एक तरफ तो उनकी ओर जा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। दूसरी तो हम कह रहे कि हम हिंदुत्व को मान रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हमें अपने खान पान पर, अपने पहनावे पर अवश्य ध्यान रखना होगा, और सरकार को भी चाहिए कि इसमें हमारी मदद करें। और जो संस्कृत के विद्यालय हैं, जो संतों के जो वाणियाँ हैं, और जो हिंदू समाज है उसमें अनेक आचार्य हुए हैं, जैसे शंकराचार्य आदि महान भारत को धर्म के एक सूत्र में पिरोने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के 4 कोने में 4 धामों की स्थापना की थी, और वहाँ पर अपने 4 शिष्यों को रखा था कि ये शिष्य जो हैं अपने धर्म का प्रसार करें। लेकिन हमारी जो सरकार आज है वो इन शंकराचार्यों की और जो हमारे जो महात्मा हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि इन जो धार्मिक लोग हैं, जितने भी धार्मिक मंच हैं, उनको बढ़ावा दें, और वो जाकर के समाज में इस प्रकार का विस्तार करें, इस प्रकार का संस्कार दें, ताकि हम लोग जो है एकबद्ध हो सके हिंदू लोग, और तभी हम संगठित हो पाएंगे। कई संस्थाएं हैं, कई धार्मिक संस्थाएं हैं भारतवर्ष में, जो कि भारत की गरीबी और अन्य असमानताओं का लाभ उठाकर धर्मांतरण करना चाहते हैं। तो इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि पहले से ही भारत के संविधान में धर्मांतरण पर कानून है, और अगर इसमें कुछ परिष्कृत कानून अगर उत्तराखंड सरकार ने उसका सख्त किया जाए, और इस कानून का सख्त रूप से पालन करना बहुत ज़रूरी है। कठोर से कठोर पालन सरकार इसमें कराए, तभी ये सक्षम हो सकता है। और आम जनता, भारतीय जनता जो हमारे हैं, सनातन हिंदुओं को इस समय अगर वो सचेत नहीं हुए तो आने वाला समय सनातन धर्म के लिए ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो सरकार के साथ हूँ मैं, इसलिए आपको बताना चाहूँगी कि भाई हिंदू राष्ट्र की जो हमने परिकल्पना करी और आज हम उस पर अग्रसर हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इस तरह से तेज़ी से लोगों को दूसरे धर्मों में परिवर्तित करने का जो काम किया जा रहा है, बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जो जिस धर्म का है वो धर्म को निभाए। हमारे देश में देखिए सभी धर्मों का बहुत आदर है, हम सभी बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन जो एक सोची समझी साजिश के तहत जो ये काम किया जा रहा है धर्मांतरण का, ये बहुत ही गलत हो रहा है और बहुत गैर जिम्मेदाराना है। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि हम सब सरकार के साथ रहें और सरकार के इस कदम की अगर सरकार ऐसा कोई कानून ला रही है तो उसमें सभी धर्मों का और लोगों का ध्यान रख के कानून लाया जाए, जिससे सभी में मतलब सामंजस्य बना रहे।
धर्मांतरण को लेकर सरकार ने अपने विचार व्यक्त किया है और वो विचार सही भी हैं, क्योंकि धर्मांतरण के माध्यम से बहुत सी हमारे समाज में देखने को मिलता है कि बहुत सी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे अभी जो आजकल देख रहे हैं कि हम एक 35 टुकड़े करके एक महिला के कर दिया, और मतलब बहुत चीज़ें हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और धर्मांतरण का जो एक मुख्य मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, जैसे एक महिला कोई लड़की है और कोई एक मोमडन, जैसे हिंदू लड़की है और मोमडन लड़का है, अगर ये आपस में फिर ये शादी वादी या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं फिर या फिर इनका धर्मांतरण वगैरह ये करवाता है, तो ये चीज़ें होती है कि बाद में ये कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम इस चीज़ में आती है। इस चीज़ के लिए जो नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा कि धर्मांतरण रोकना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। समान नागरिकता सबके एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। जो एक है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इसी पर अपने बातों को रखेंगे कि सेम होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। धर्म के नाम पर बट जाते हैं, भटक जाते हैं। तो धर्म किसी चीज़ में नहीं है, जो न्याय है, जो कानून है वो एक रूप होगा तो हम लोगों में क्या चीज़ होगी, यूनिटी बनती जाएगी। हम एक राष्ट्र को प्रमोट कर रहे हैं तो एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए और जातिवाद या धर्मवाद में हमें नहीं फंसना चाहिए। सरकार की एक अच्छी पहल है जो धर्म परिवर्तन हो जाता है। लोग आसानी से किसी का भी धर्म परिवर्तन, चाहे वो किसी बीमारी को लेके कह देते हैं कि नहीं हमारे धर्म में आओगे तो अब आप ठीक हो जाओगे। तो मैं बहुत अच्छा मानूंगी इसको, सरकार की एक अच्छी पहल है हामी सरकार की, कि वो इस परिवर्तन ला रही है। सबके लिए एक समान होना चाहिए और इसमें जो धर्म जो जिस धर्म को मानता है वो उस धर्म को मानता रहे। मतलब वो जैसे कोई ईश्वर को अल्लाह को मान रहा है तो वो अल्लाह को माने, और जो हम हिंदू धर्म वाले हैं हम हिंदू धर्म के उसको माने। हमारी सरकार की ये एक बहुत अच्छी धर्मांतरण जो कानून लागू किया है, ये एक स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे हमारे देश में जो आपस में लड़ाई झगड़े आपस में ये होता था, एक तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो आज धर्मांतरण का चल रहा था आजकल, ये हमारे एक मोदी जी की एक बहुत बड़ी पहल है। मैं इन मोदी जी और हमारे मुखिया जो है हमारे धामी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आइंदा वो ऐसे ही कानून और ऐसे ही जो हमारे पब्लिक और हमारी जनता के लिए कानून है वो लागू करते हैं। भाई साहब, हम लोग इस पहल का स्वागत करते हैं। जो धर्मांतरण की सोच थी, ये मुगलों वाली सोच थी जी, इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया और ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज जीता जागता उदाहरण है कि श्रद्धा वाला केस देख लीजिए। ऐसे कई श्रद्धा वाले केस हैं जो कि आज तक खुल नहीं पाए हैं। आज ये लोग अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद क्या हर्ष होता है, इसका जीता जागता उदाहरण श्रद्धा वाला केस है। तो मतलब चाहे भाई साहब इसका स्वागत करना चाहिए और हर एक धर्म को स्वागत करना चाहिए। और इस पर जो कानून बना 10 साल का, मैं कह रहा हूँ 20 साल का बनना चाहिए कानून। ये जो धर्मांतरण बड़ा कंसेप्ट है, ये जो कानून लेके आ रही है सरकार, हम इसका स्वागत करते हैं। क्योंकि एक तो क्या है कि धर्म को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, एक तो थोड़ा सा उसमें रुकावट आएगी। और कोई भी ऐसा कानून जो धर्म, अगर किसी का धर्म है, अगर वो चेंज करने के बाद किसी को, आजकल एजेंसियां लगी हुई हैं बहुत सी, मैं कहूँगा बहुत सी एजेंसियां लगी हुई हैं अंदर खाते कि इसको ये धर्म में कर दें, इसको ये धर्म में कर दें, तो थोड़ा सा इस पर अंकुश लगेगा। ये स्वागत योग्य सरकार का कदम है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सरकार की मुखालफत करना। अगर कोई अच्छा कार्य भी करती है तो हम उसे भी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा कानून लेके आ रही है। असल में यहाँ उत्तराखंड में एक समान कानून तो हमारे यहाँ इसलिए नहीं लागू हो सकता क्योंकि उत्तराखंड में सब जाति धर्म समाज के लोग रहते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ऐसे लोग हैं जो हिंदू लोग के अनुसार हिंदू धर्म अलग है, इस्लाम के अनुसार इस्लाम धर्म अलग है। दोनों के धर्मों के नियम और कानून भी अलग अलग हैं। जिस तरह से हिंदू भाई लोग अपने धर्म की पूजा वगैरह करते सब करते, इसी तरह से मुसलमान भाई भी अपने मस्जिद की नमाज अदा करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए एक साथ एक नियम तो लागू हो ही नहीं सकता इस स्टेट में। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि जिस धर्म का जो इंसान है उस धर्म को सच्चाई ईमानदारी से मानने वाला हो, जो धर्म ने कानून बनाए हैं उस धर्म को लागू करके उसे लागू करना चाहिए। जो केंद्र सरकार जिस धर्मांतरण कानून संशोधन लाना चाह रही है वो उनकी दूषित मानसिकता है। वो इसमें धर्म विशेष को निशाना बनाना चाहते हैं और देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं।
जैसे उन्होंने पहले CA और जैसे जैसे कानून बनाए, उसी का एक ये छोटा रूप धर्मांतरण कानून का संशोधन ला रहे हैं। इससे देश के अंदर ये बिल जो धर्मांतर का आ रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, कोई किसी व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, कोई किसी को कोई पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं, सचिन पायलट जी का देखा है, मोहन भागवत जी की बेटी का भी देखा है। तो इसमें धर्मांतर का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। तो क्या ये बिल सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार का धर्मांतरण के लिए जो बिल लेकर आ रही है, स्वागत योग्य कदम है और ये देश के लिए एक अच्छा कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया है। और मैं तो लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने धर्म के प्रति वफादार रहिए, ईमानदार रहिए, एक दूसरे को अनावश्यक परेशान ना करिए, छेड़खानी ना करिए, जिससे देश का हमारा सांप्रदायिक माहौल बना रहे। और हमारी सरकार की तो हमेशा यही कामना रही है कि देश बढ़िया चले, सांप्रदायिक रूप से सब मिलजुल के परस्पर रहें। ये सबसे बढ़िया बात है। देखिए, बिल का ड्राफ्ट मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन जितना सुना है आप लोगों के माध्यम से कि धर्म परिवर्तन को के जो धर्मांतरण है, धर्म परिवर्तन है, उसके नियमों को कठोर बनाने जा रहे हैं। मैं तो उसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व जो है वो इस समय बिल्कुल उनकी सोच दिशाहीन हो चुकी है। एक तरफ वो बात करते हैं हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की, हिंदुत्व को दुनिया में फैलाने की, और अपने ही देश में जब धर्म परिवर्तन के नियमों को कठोर बना देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ किसी धर्म विशेष के लिए बनाएंगे। जो भी कानून आज देश में बनेगा वो वर्तमान संविधान के अंतर्गत ही बनेगा। हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, तो इसका मतलब अगर धर्म परिवर्तन करना मुश्किल हो जाएगा तो हिंदू धर्म का भी फैलाव कहाँ से होगा, उसकी बढ़ोतरी भी कहाँ से होगी। ये भाजपाइयों के मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। ये जो धर्म का जो अधिकार है मौलिक अधिकारों में शामिल है। हमारे भारतीय संविधान हमको इजाज़त देता है कि जो हमारे संविधान अनुच्छेद 21 कहता है कि हम किसी भी स्वतंत्र रह सकते हैं, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये हमारे संविधान में है और ये मौलिक अधिकारों में शामिल है। अब सरकार कैसे ला रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हमारा मानना है कि किसी भी जो बालिग व्यक्ति है उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अपने मौलिक अधिकारों को अपने तरीके से जी सके। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि लोग प्रलोभन दे करके, ये नहीं होना चाहिए प्रलोभन दे करके या कहीं पर किसी को पैसा दे के, या वो गलत है। लेकिन इस तरह से यदि कोई स्वतंत्र रूप से कहीं पर कोई किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है तो उससे कोई रोक नहीं लगी। उत्तराखंड की सरकार जो भी फैसले लेती है सोच समझ के फैसले लेती है और राय मशवरे से लेती है। ऐसा नहीं है उत्तराखंड की सरकार है अपने मनमर्जी चला, ऐसा नहीं है। सबकी बैठक बैठती है, उससे बाद में तो ये सहमत होती है। जो भी परिवर्तन का फैसला लिया है किसी के जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने मन से और अपने मन से तन से जो भी फैसला लेता है तो अच्छा ही लिए कहता है। जो भी सरकार ने यह फैसला लिया बहुत बेहतर लिया है। के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए चीज़ के लिए, जो दबाव डाले अपने दिल का, अपने मुख्तार बिल्कुल अपने खुद है। हाँ, किसी ऊपर चीज़ के लिए, और जो भी फैसला लिया पुष्कर धामी हमारे सीएम साहब ने बढ़िया फैसला लिया हो इस चीज़ के लिए, हम इस चीज़ के लिए अब सहमत है। ऐसा है कि कानून तो अच्छा है, लेकिन सबसे पहले विषय ये है कि धर्म परिवर्तन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अगर वो धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसकी इच्छा है किसी भी ईश्वर की उपासना के लिए, तो स्वागत योग्य है। लेकिन यदि अगर किसी को दबाव या साजिशन इस तरह अगर किसी को गुमराह करके अगर परिवर्तन किया जाए तो यह वास्तव में गलत है, क्योंकि इससे वैमनस्यता फैलने की एक संभावना रहती है। विगत वर्षों विगत दिनों में आपने देखा होगा कई जगह ऐसे वाक़े आए हैं जिससे जो है समाज में, क्योंकि भारत जो देश है वो एकता के लिए जाना जाता है, तो समाज में इससे वैमनस्यता और यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार ऐसे मामलों से दंगे तक हो चुके हैं। तो अगर मानव कोई भी मनुष्य किसी भी ईश्वर की उपासना वो स्वयं अपने हृदय से करना चाहता है तो ठीक है, वो किसी भी धर्म को उसको मानने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। लेकिन यदि जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर किसी को गुमराह करके या किसी को प्रेशर करके
या साजिशन अगर इस तरीके से कोई धर्म परिवर्तन करता है तो बिल्कुल अच्छा कानून है। एक चीज़ है कि तो अपनी मर्जी से आदमी परिवर्तन कर ले तो सही है, और कानून ज़बरदस्ती करवा ही रहे हैं तो कानून बना रहे हैं तो ये बात अच्छी है, होना चाहिए। का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे सीएम साहब ने मतलब इस चीज़ को संज्ञान में लिया। धर्म परिवर्तन एक बहुत ही गलत मतलब समाज में बहुत ही गलत संदेश आता है। मेरा मानना तो है कि जिस व्यक्ति ने जिस धर्म में अपना जन्म लिया है उसे अपने उस धर्म को ही मानना चाहिए, अन्यथा धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग जो ज़बरदस्ती करवा रहे हैं इन पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धामी जी ने 10 साल की सज़ा का वो किया, मैं तो चाहूँगा कि आजीवन कारावास इन लोगों को होना चाहिए। ये है अगर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है वो तो है गलत, तो उसके लिए कार्रवाई करना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कर रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, उसका दिल है तो कर रहा है। अगर ज़बरदस्ती किसी के साथ करा जा रहा है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। मेरा तो कहना ये है कि ज़बरदस्ती कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। देखो, मुख्यमंत्री अगर कानून लागू करवा रहे हैं वो तो ठीक है, अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है वो गलत है।